जैसा कि ज्ञात है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री में मोहन यादव का नाम घोषित हुआ हो गया है, जिससे पूरे नरसिंहपुर शहर गोटे गांव में मान को शांति छा गई है, क्योंकि यहाँ के जो एक केंद्रीय मंत्री थे प्रहलाद सिंह पटेल, उनका नाम जोरों से लिया जा रहा था। ओबीसी कोटे से उनको मुख्यमंत्री बनाने के बातें हो रही थी, प्रयास किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उनका नंबर सबसे ऊपर है, लेकिन अचानक जब बीजेपी का नेतृत्व ने जो निर्णय किया और मोहन यादव को सीएम बनाया, तो यहाँ भी मायूसी छा गई है। हम जानते हैं, हमारे साथ में कुछ लोग हैं। अतुल तिवारी जी, कैसे मानते हैं ये अचानक नाम तय हो गया तो मुख्यमंत्री प्रहलाद जी नहीं बन पाए? जब प्रहलाद जी को टिकट मिली थी और प्रहलाद जी के चुनाव नरसिंहपुर से लड़ने की बात आई थी, तो नरसिंहपुर जिले में बहुत खुशी का माहौल था कि जो एक बहुत बड़े नेता चुनाव लड़ने जा रहे हैं और नरसिंहपुर में विकास की बहार आएगी। लेकिन आज जब और सभी लोगों ने सोचा था कि जीते प्रहलाद जी बहुत अच्छी वोटों से जीते, तो हम लोगों को उम्मीद थी कि प्रहलाद जी सीएम बनेंगे। अब सीएम नहीं बने तो बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन कर क्या सकते हैं। अगर सीएम प्रहलाद जी बनते तो बड़ी खुशी होती और हमारे नरसिंहपुर जिले में लगातार विकास होता रहता। और भी लोग हमारे साथ में हैं। आपका क्या नाम है? गिरिराज क्या झारिया। उम्मीदें लगा के रखी थी और क्या हो गया? हम लोग यही सोचा कि नरसिंहपुर जिले से विधानसभा से हमारे प्रहलाद जी को मुख्यमंत्री के दावेदार फर्स्ट नाम चल रहा था, तो उनको मुख्यमंत्री बनाए जाते तो नरसिंहपुर जिले का बहुत विकास होता। पर नहीं बने तो उससे पार्टी में भी थोड़े मायूसी का महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ता। अब पार्टी ने जो निर्णय लिया है, अब उसका पालन करेंगे सब लोग। आपका क्या कहना? नाम क्या है? संतोष पटेल। संतोष, क्या मानते हैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाए प्रहलाद जी? अब वो तो खैर अपने नरसिंहपुर का मतलब भाग नहीं है, समझो, नहीं तो यहाँ की तरक्की होती। प्रहलाद जी के बनने से अपने नरसिंहपुर जिले में वो मतलब विकास होता, कोई भी उद्योग धंधे आते, रोजगार बनता। और उनके न रहने से मतलब कुछ कम होगी, तरक्की होगी तो। और अपना नए मंत्री से भी अपनी आग्रह है कि भाई यहाँ का विकास करवाए। यहाँ के विकास तो की हमारी उम्मीद है भाई वे बन ही रहे हैं। उम्मीदों पे अभी भी कायम है। आपका क्या नाम है? मनीष पालीवाल। अलीवाल जी, क्या मानते हैं जो मुख्यमंत्री की बड़ी जोर जोर से बातें की जा रही थी और अचानक यह निर्णय हो गया? आखिरी तो हमारे जिले की सोच यही थी कि प्रहलाद जी की मुख्यमंत्री बनना चाहिए थे, लेकिन मामा को नहीं लाए थे तो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हमारे प्रहलाद जी को ही होना था। इसमें उनके आने से विकास होता। अब क्या होगा? अब क्या होगा, जो चल रहा है वही होगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा जी, कैसा देखते हैं ये निर्णय जो हुआ है? ये निर्णय हुआ है एक अचानक, किसी जनता को मालूम नहीं है कि शिवराज जी का नाम चल रहा था, प्रहलाद जी का नाम चल रहा था, और निर्णय ऊपर से लिया गया है। अब देखते हैं कार्यप्रणाली क्या होती है। कितनी उम्मीदें जता के रखी थी जिले के लोगों ने? जिले के लोगों को तो 100% पता था कि प्रहलाद जी बन रहे हैं, पर अब जैसा निर्णय हुआ है ठीक है, देखते हैं मोहन जी का भी क्या काम करते हैं। आपका क्या नाम है? देवराम विश्वकर्मा। कैसा देखते हैं ये निर्णय हुआ है अभी? ठीक है, मोदी जी जो निर्णय करे वही सम्मान है, वही सही बात है। और जो पब्लिक के बीच में अब अच्छा काम करेंगे तो अच्छी बात है, और अगर गलत करेंगे तो फिर वही होगा। प्रहलाद जी बनने वाले थे। वो प्रहलाद जी बनने वाले थे, अपन मानते हैं उस चीज को, अपनी उम्मीद भी यही थी। लेकिन अब जो मान्य ऊपर माननीय लोग काम करेंगे उसी को तो मान्य करना पड़ेगा। आज हमारी इच्छा है, आपकी इच्छा से थोड़ी मतलब प्रहलाद जी बन पा रहा है, बताइए आप। ये तो हमारे लोग, आप लोगों की सबकी हार्दिक इच्छा थी कि प्रहलाद भाई बने। हमारे क्षेत्रीय आदमी है, ग्रामीण आदमी है, मिलते जुलते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हो, जो ऊपर वाले फैसला करेंगे वही तो मान्य होगा ना। सबको उम्मीदें थी, उनके परिवार के लोगों को भी उम्मीदें थी। और मुख्य बात से यदि बात करें तो गोटे गांव में अभी प्रहलाद जी के जो छोटे भाई हैं, उनके बालक की अचानक मौत हो जाने के कारण वहां तो जबरदस्ती में चुनाव लड़ा गया। और प्रहलाद जी का भी कहना था कि ये मोनू भैया को हम सीट समर्पित करते हैं। इसलिए गोटे गांव में तो ज्यादा खुशी का माहौल शुरू से ही, आज सुबह से ही नहीं था। लेकिन लोग, उनके जो प्रशंसक हैं, उनके जो समर्थक हैं और जिले के लोग हैं, वो जरूर यह कह रहे थे कि प्रहलाद जी बनना चाहिए। और हमारे साथ में आपका कहना? प्रमोद कुमार चौरसिया। चौरसिया जी, क्या देखते हैं? प्रहलाद जी का नाम चल रहा था और अचानक ये बदलाव हो गया। नहीं, हम तो चाहते थे कि भैया देखो जिले से कम एक मुख्यमंत्री बन जाए और हमारे गृह क्षेत्र के विकास होगा, इसलिए चाहते थे कि भैया प्रहलाद जी को मौका मिले एक बार।
उप मुख्यमंत्री भी नहीं बन पा रहे। अब वो तो अब दुख की बात है भाई, ये पार्टी का काम है, जिसको दे। हमारा तो यही था कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाते तो कम से कम इस नरसिंहपुर जिले का विकास होता, होम क्षेत्र था उनका खुद का, काम अच्छे होते, विकास अच्छा होता, और एक मुख्यमंत्री बन जाते जिले की तो गौरव की बात थी। लेकिन अब वो क्या करें, बस में तो कुछ है नहीं, करना जो कुछ पार्टी को करना है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते क्या नाम है आपका? प्रताप कौरव। ये तो भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय समिति का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता एक समान होता है। कितनी उम्मीद है यहाँ के लोगों को थी? यहाँ लोगों में उत्साह था और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। मोहन यादव जी भी जो बने हैं मुख्यमंत्री, वो भी हमारे बीच के कार्यकर्ता हैं और उन्होंने भी संघ के समय से भारतीय जनता पार्टी का कार्य किया है और वो भी आगे जैसा माननीय शिवराज सिंह जी ने प्रदेश चलाया, हम सबको उम्मीद है कि आगे भी मोहन यादव जी ऐसे ही चलाएंगे। आपका क्या कहना है इस विषय में? मेरा ये कहना है कि जो भाजपा जो एक राजनीतिक दल है जो दीनदयाल जी के और कितनी उम्मीदें थी यहाँ के लोगों को, ये अचानक ये परिवर्तन हुआ उसमें बताइए आप। नहीं, उम्मीदें तो थी भाजपा, जैसे मैं उम्मीद थी कि शिवराज जी या प्रहलाद जी लोकल क्षेत्र के हैं तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बाकी जो हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने वो भी एक दीनदयाल जी के सिद्धांतों को लेकर चलते कि अंत्योदय का कैसे हम, वो तो ठीक है, लेकिन ये अचानक मान के चलो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और ये हो गया। नहीं, थोड़ा सा फैसला लोगों को लग रहा है, लेकिन जिस प्रकार शिवराज जी भी आए थे वो भी नए मुख्यमंत्री थे, इसी पर क्या नाम है? जी, रामफल कौरव नाम है मेरा। कैसे देखते हैं इससे? मतलब ये तो एक अचानक का फैसला हुआ है, ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने ना नाम सुना था ना कोई जानता था, उसके बाद ये निर्णय जो हुआ है सम्माननीय मोदी जी का या आरएसएस के जो लोगों का है, या कहना चाहिए मेरे हिसाब से कुल मिला के आरएसएस ने जो निर्णय लिया है वो बहुत ही सख्त और सराहनीयपूर्ण। और भी हमारे साथ हैं सुभाष कौरव जी। सुभाष कौरव जी, कैसे देखते हैं जो निर्णय अभी सीएम का हुआ है? अभी जो निर्णय सीएम को हुआ है तो पहली प्राथमिकता थी शिवराज सिंह चौहान मामा जी की। अगर चेहरा अगर मध्य प्रदेश में अगर बदलना था तो प्रहलाद जी को मौका देना था, क्योंकि प्रहलाद जी ने संगठन में बहुत समय से बहुत काम किया है और उनकी वजह से भी भाजपा को बहुत सीट जीत की ओर भाजपा का गई है। इसलिए प्रहलाद जी को मुख्यमंत्री का मौका जरूर देना था उनके लिए बनाने का। बड़ी तैयारी थी, फ्लैक्स भी चौराहे पे अब देखा जा रहा है, अरे लेकिन महाकौशल क्षेत्र में बहुत उत्साह का माहौल था, अब वो गम में बदल गया है सीधा। नहीं तो अब तो एक दीपावली और बन जाते अगर प्रहलाद जी अगर मुख्यमंत्री अगर बन जाते तो। अनेक कार्यकर्ताओं ने इतनी तैयारी कर ली थी प्रहलाद जी के लिए कि जैसे घोषणा हो गई वहां से दीपावली मनना शुरू हो जाती पूरे महाकौशल क्षेत्र में। पहली बार महाकौशल का मुख्यमंत्री बनता जी, पहली पहली बार महाकौशल क्षेत्र में से कोई मुख्यमंत्री बनता। वो प्रहलाद जी पहली पसंद थी यहाँ के लोगों की, लेकिन पूरा निराशा में बदल चुका है सबको सब। अब आने किसी का मन ही नहीं लग रहा, किसी कार्यकर्ता का आदमी कह रहा है लोग कि क्या हो गया आज, अचानक क्या हो गया आज, कैसे संगठन ने कैसे निर्णय ले लिया, क्या हो गया। अब वो संगठन की बात है, हमारे यहाँ तो पूरे महाकौशल क्षेत्र में बहुत। और भी एक व्यापारी हमारे साथ में है। क्या नाम है आपका? राजकुमार सोनी। सोनी जी, जो एकदम से सीएम का बदलाव हो गया, प्रहलाद जी के सीएम बनने की कितनी उम्मीदें थी और अब क्या हो गया? प्रहलाद जी की तो 100% उम्मीदें थी और प्रहलाद जी ने ये जो चुनाव लड़ा है, मोदी जी का चेहरा लेकर के चुनाव लड़ा है और प्रहलाद जी 100% आना चाहिए थे। देखो, वैसे तो जो मेहनत है शिवराज जी ने की है, शिवराज जी ही रहना चाहिए थे, लेकिन शिवराज जी का किसी कारण से किसी को चेहरा पसंद नहीं आ रहा। बस यही कहें, शिवराज जी तो 18 साल से मुख्यमंत्री है और शिवराज जी ही रहना चाहिए था। अगर वो नहीं रह रहे थे, उसकी एवज में केवल व केवल प्रहलाद जी ही सांसद पसंद किए जा रहे, मुख्यमंत्री पसंद किए जा रहे थे। ये बड़े बैनर लगे हैं, कितनी तैयारियां थी? प्रहलाद जी के लिए तो अग्रिम तैयारियां थी यहाँ पर नरसिंहपुर जिले में, मुख्यमंत्री के रूप में उनका चेहरा देखने के लिए। घोषणा के बाद क्या हुआ? अब यही नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या हो गया, मायूसी छा गई। हाँ, तो गोटेगांव सहित नरसिंहपुर विधानसभा में भी मायूसी की लहर छाई हुई है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और नरसिंहपुर के जो विधायक वर्तमान में जो विधायक निर्वाचित हुए हैं, उनका सीएम पद पर ना जाने से लोगों में मायूसी है थी
बड़ी तैयारियां की गई थी, फ्लैक्स भी लगाए गए थे। यदि इस फ्लैक्स की बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से उनको मुख्यमंत्री के दावे के लिए सेहरा बांधने की बात की जा रही थी। समय ने जब भी अंधेरों से दोस्ती की है, जलाकर अपना ही घर हमने रोशनी की है, ये जीत बोनो भैया की जीत है सीएम साहब। ये इस प्रकार के फोटो लगाकर लोगों ने तैयारियां की थी और लोगों से बात भी की। लोगों की भैया तैयारियां थी, लेकिन पार्टी का निर्णय है जो भी लोगों को स्वीकार है। लेकिन यहाँ पर जीत की खुशी की बहुत तैयारियां थी, लेकिन हो नहीं पाया। नरसिंहपुर से अनुज ममार, एमपी तक।